देश के अंदर एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और मोदी सरकार ने जिन लोगों से वादे किए थे, जिन यूनियनों से वादे किए थे, उनको लेकर लोगों के बीच नाराजगियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता। किसानों से जो वादे मोदी सरकार ने किए थे, क्या वो पूरे हुए या नहीं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अवतार सिंह जी। इनसे बात करते हैं कि मोदी सरकार ने जो संगठन को खत्म करते हुए वादे किए थे, वो क्या पूरे कर दिए मोदी सरकार ने? देखिए, 2021 में हम लोगों ने सरकार से बात की। सरकार ने जिस समय हमने आंदोलन वापस लिया तो उसने कुछ हम लोगों ने कुछ शर्तें रखी थी। वो उन्होंने कहा था कि पूरी तरह हमें मान्य होंगी, तब हमने धरने को समाप्त किया था। उसमें शर्त नंबर 1 कि MSP की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। उस पर उन्होंने बात नहीं की, ना उस पर कमेटी बनाई। नंबर 2, जितने भी हमारे किसान नेताओं पर केस दर्ज थे वो वापस लेने थे। आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। नंबर 3, जितने हमारे 740 के करीब किसान उस धरने में शहीद हुए, उनके मुआवजे की बात थी, वो आज तक इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद हमारा जो एक मंत्री के लड़के ने हमारे निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या की थी, उस मंत्री को हटाने की बात थी, उसके ऊपर केस दर्ज करने की बात थी। और निर्दोष लोगों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर उल्टा केस जो उसने दर्ज किया था उसको वापस लेने की बात थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। आज तक एक भी मांग इन्होंने नहीं मानी। हम लोग थक कर 2 साल हो गए हम लोगों को। आज मजबूरी में फिर हम लोगों को आंदोलन करने की बात तय करनी पड़ी और इसी फरवरी के तीसरे हफ्ते में हम लोग आंदोलन करने के लिए फिर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। और मोदी सरकार अभी उसके पास 2-3 दिन का समय बचा है, 2-3-4 दिन में वो तय कर दे, या तो ये सारी बातें मान ले जो उसने मानी पहले तय की थी हमसे सारी शर्तें, और नहीं तो हम लोग जंतर मंतर पर जाकर बैठेंगे। सारे देश के किसानों से बात हो गई है और हम लोग जो है फरवरी में यहाँ से कूच करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। किसानों पर लाए कानून को लेकर बहुत बड़े स्तर पर देश के अंदर एक किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। अब उन्हीं वादों को कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने उन वादों कुछ वादे किए थे प्रदर्शन खत्म करने को लेकर, वादे पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए मोदी सरकार। उसको लेकर किस स्तर का प्रदर्शन होगा? अब कैसे जंतर मंतर पर ही होगा या फिर कोई जगह और निश्चित की जाएगी? अभी तो जंतर मंतर का समय दिया है और उसके बाद सोचेंगे जब जगह कम पड़ेगी कि सारे देश से किसानों ने आना है। और किसानों ने नहीं, खाली मजदूरों ने भी आना है। अब ये किसान और मजदूर दोनों मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं किसान आंदोलन से बड़ा इस बार का प्रदर्शन ये रहने वाला बहुत बड़ा होगा और पूरे देश में होगा। ये सारी जनता, जो गरीब जनता है, ये समझ गई है कि आज जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो भी देश में राज करने वाली पार्टियां हैं, वो सिर्फ गरीब को लूट रही हैं, गरीब को लुभावने वायदे करती हैं। ना तो किसानों के लिए कोई काम है, ना गरीबों के लिए कुछ किया गया है। आज तक जितने भी भाषण मोदी सरकार ने 10 साल में लाल किले से दिए हैं, एक भी बार ना किसान की बात की गई है, ना मजदूर की बात की गई है, ना विद्यार्थी की बात की गई है, ना देश की सीमा पर लड़ने वाले हमारे जवान की बात की गई है। और ये सारे के सारे लोग एक सुर में होकर संगठित हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, चाहे वो दिहाड़ी करने वाला मजदूर हो, चाहे किसान हो। तो सारे के सारे ये समझ गए हैं कि हमें जो है, हमें अगर अपनी मांगों को पूरा करना है तब हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। और ये हम कर चुके हैं। एक मीटिंग हम लोग सब मिलकर दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में किसान और मजदूरों की हो चुकी है। और सभी लोगों ने हमने मिलकर प्रोग्राम ये दिल्ली चलने का बनाया है। तो इसके तहत हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। एक तरफ ईवीएम को लेकर भी देश के अंदर बड़ा प्रदर्शन वकीलों द्वारा किया जा रहा, उसको लेकर किसानों का क्या रुख है? क्या किसान उस प्रदर्शन में शामिल होंगे? ईवीएम हटाओ से सहमत हैं किसान? देखिए, किसान जहाँ तक हमारी यूनियन की बात है, हम लोग तो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। कोई भी सरकार आएगी हमें उससे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसानों के लिए वो अच्छा प्रोग्राम बना सकें। ये सारी की सारी जो व्यवस्था होती है, ये अमेरिका में जो दफ्तर हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, वहाँ उसके इशारे पर ये हमारी सरकारें चलती हैं, WTO के इशारे पर चलती हैं।
IMF के इशारे पर चलती हैं। जब तक इनके इशारे पर हिंदुस्तान में कार्यक्रम बनते रहेंगे, तब तक इस देश का मजदूर और किसान ना तो भरपेट रोटी खा पाएगा, ना वो अपने बच्चों को पाल पाएगा। हम इसका विरोध करते हैं और हम तो सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि ये जो इलेक्शन है, ये एक ढकोसला है, एक दिखावा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक रास्ता है। इससे बचो और अपना एकजुट हो और हमारा कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। आज तक हम लोगों को जातियों में बांट कर रखा गया। हमारा कोई जाति और धर्म का मामला नहीं है। हम लोग सिर्फ गरीब हैं, मेहनतकश हैं, ईमानदार हैं। हम लोग एक तरफ हैं और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से हमारी लड़ाई है, जो हमारे खिलाफ उल्टे सीधे कानून बना रहे हैं। हमारी उन लोगों से लड़ाई है। तो इसलिए मैं देश के सारे लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले ये समझिए कि हमारी लड़ाई किससे है, फिर तय होगा हमें लड़ाई कब लड़नी है। कुल मिलाकर ये बात है कि अगर किसान आंदोलन शुरू होने से पहले एक मोदी सरकार किसानों की मांगे के वादे पूरे कर देती है तो किसान आंदोलन रुक जाएगा, वरना लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एक भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अजहर मलिक, द ग्रेट न्यूज़, काशीपुर।